अब बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की मैनेजमेंट से। कंपनी की मार्केट पर एंट्री आज थोड़ी सी ज़रूर सबड्यूड साइड पे रही है और शेयर इशू प्राइस के करीब ही लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद सर मौजूद हैं। ऋषि सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो लिस्टिंग थोड़ी सी म्यूटेड इस क्वार्टर में ज़रूर मतलब आज होते हुए दिखाई पड़ी है। पहले तो ओवरऑल लोन ग्रोथ कैसे देख रहे हो आप, और जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हायर साइड पर है, तो अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर्स के बाद सो आप क्या कहोगे उनको? यस, एक्सपेक्टेशन मार्केट की हमसे ग्रोथ को लेके अच्छी है। हिस्टोरिकली हमने बहुत अच्छा फाउंडेशन इस कंपनी का 14 साल में बनाया है। 20,000 करोड़ की हमारी बुक है, लार्जेस्ट बुक है इस सेगमेंट में, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा। तो मैं कोई भी ऐसा रीजन नहीं देख पा रहा हूं जहां कि आगे जाके हमको सेम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नहीं मिलेगी। अगर अब मैं पिछले 2 साल के ग्रोथ की बात करूं तो हमारा AUM 20-22% के रेंज में ग्रो किया है, हमारी डिसबर्समेंट 25% के रेंज में ग्रोथ किया है और हमारा नेट प्रॉफिट करीब 30% से ऊपर के रेंज में ग्रो किया है। तो ऋषि सर, अभी जो लोन बुक्स है उसका मिक्स कैसा है, और आने वाले समय में जो NIMs हैं उनकी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हो? क्या ग्रोइंग साइड पर रहेंगे वो? हाँ, तो लोन बुक की बात तो लोन बुक हमारी होम लोन हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा करीब 20-22% है और बाकी का हमारा होम लोन है। क्योंकि हम एक होम लोन रिटेल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो हमारा फोकस हमेशा होम लोन में, रिटेल होम लोन में ही रहेगा। अगर मैं थोड़े कस्टमर सेगमेंट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 57-58% सैलरीड कस्टमर प्रोफाइल है और बाकी के हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर प्रोफाइल है। जिस तरह मैं देख रहा हूं जो हमारा ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 साल का, होम लोन हमारा सेम रेंज में रहेगा, नॉन होम लोन 20 से और 22% में ही रहेगा। उससे ज्यादा हम इस मिक्स को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। और सैलरी सेगमेंट में हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल में 1% शिफ्ट हमारा हो रहा है टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज हम डीपर सिटीज और डीपर स्टेट्स में जा रहे हैं, छोटे छोटे तालुकाज और छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं जहां सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा आगे भी मिक्स बना रहेगा। तो ऋषि सर, जो असेट क्वालिटी है उसकी सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड क्या रहने वाली है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आप लोगों ने डिजिटल टीम के ऊपर किया है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे किया है। सो क्या इससे असेट क्वालिटी को आपकी रिलीफ मिला है? कुछ कंट्रोल आप कर पाए उससे? एसेट क्वालिटी की बात करें, अगर मैं कुछ नंबर्स यहां कोट कर पाऊं, 9 मंथ्स FY23 का अगर हम नंबर देखें तो हमारा NPA नंबर 1.4% है और सिमिलर हम अगर सेम रेंज को 9 मंथ्स FY22 में देखें तो 1.8% था। तो ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्रॉम 40 बिप्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। बट अगर हम हिस्टोरिक ट्रेंड देखें 15 साल की जर्नी है कंपनी का, तो हम हमेशा से ही जो हमारा ईयर क्लोजिंग रहा है 1 और 1.2% के बीच में रहा है। हमने पीक देखा था कोविड टाइम पे, कोविड टाइम में हमारा NPA लेवल 1.5% चल गया था। और जैसे आपने सही बोला, टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग हो रहा है आजकल इवन कलेक्शन और एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। हमारी जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हमारी फील्ड टीम जो पहले एक रिसीट बुक से काम करती थी या जो टेक्नोलॉजिकली अपने मोबाइल फोन से काम करती है, तो टेक्नोलॉजी एनेबल करती है, डेटा साइंस उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी को एनेबल करती है। डेटा साइंस में हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हमारा कौन सा कस्टमर किस ब्रैकेट में फॉल करने वाला है इन द कमिंग मंथ्स। सो यस, टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस दोनों हमको बहुत हेल्प करने वाले एसेट क्वालिटी में। एसेट क्वालिटी हमारा देखा जाए जिस सेगमेंट को हम केटर कर रहे हैं EWS LIG में, तो वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इस एसेट क्वालिटी को लेके। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, आज की लिस्टिंग के ऊपर भी और जो कंपनी के नंबर्स हैं उनको लेकर भी डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं इस डेब्यू के लिए। स्टॉक मोर 7-8% ऊपर अभी कामकाज कर रहा है, 340 के जोन्स में आज की लिस्टिंग आधार हाउसिंग फाइनेंस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी। एक बार वापस जरा PFC लेकर आई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने राइस सर्विस के ऊपर एक राय ली थी और राइस सर ने बोला था कि ये स्टॉक करीब 350-355 नहीं सॉरी 450-455 तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है और वापस PFC के अंदर एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और नंबर्स के बाद अभी 440-445 के जोन में जा ही रहा है। राइस सर, जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार अपोलो टायर और देखिए। अपोलो टायर वैसे तो प्रेशर में था, लेकिन अभी एक स्पाइक आया उसमें और स्पाइक के बाद अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 1.5% की तेजी है। इसे कैसे रीड करें? तो यस, बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग पुलबैक यहाँ पे बना है स्टॉक का और अब ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये पुलबैक में अगर ये स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें तो 485 के लेवल को क्रॉस करने में अगर ये कामयाब होता है तो बिल्कुल यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो 485 का लेवल का हम वेट करेंगे। अगर ये क्रॉस हो जाता है
तो फिर यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाएंगे और देन अपसाइड में टारगेट इसके फिर 495 से लेके 505 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन के एक सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 रुपए का और वेट करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल बाय करेंगे अपोलो टायर। स्टॉप लॉस उस समय होगा फिर 479 का। ओके, अपोलो टायर्स खबरें भी आ रही हैं कुछ 3% के आसपास के प्राइस हाइक जो किए थे, और कमेंट्री आ रही है जो इनकी कॉन कॉल से, उसका एक इम्पैक्ट भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश सर आगे बने रहेंगे हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।